बच्चों का सबसे लोकप्रिय सुपर हीरो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन। लेकिन अगर हम बात करें 19 के दशक की, तो उस समय बच्चों का लोकप्रिय सुपर हीरो कौन था? उस समय बच्चों से लेकर बूढ़ों तक एक ही सुपर हीरो पसंद था, जिसको हम बोलते थे फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो, और वो था ये। दोस्तों, अगर आप 19 किड है, यानी आप 90 में पैदा हुए हैं, तो आपने शक्तिमान सीरियल जरूर देखा होगा। दोस्तों, शक्तिमान का जो फर्स्ट एपिसोड था वो 13 सितंबर 1997 में आया था। उसके बाद 27 मार्च 2005 में इसको बंद कर दिया गया, यानी 27 मार्च 2005 को इसका लास्ट एपिसोड आया था। तो लगभग 8 साल शक्तिमान दूरदर्शन के ऊपर चला, यानी दूरदर्शन पे 8 साल तक शक्तिमान के एपिसोड प्रसारित हुए। तो दोस्तों, ऐसी क्या वजह रही कि 2005 में इसको बंद कर दिया गया? क्योंकि शक्तिमान उस समय का ऐसा सीरियल था जो कि बहुत पॉपुलर था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इसको हर लोग पसंद करते थे। यहाँ तक बच्चे इसे देखने के लिए स्कूल भी बंक करते थे। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि शक्तिमान को 2005 में बंद कर दिया गया? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज हम इस वीडियो में शक्तिमान की टॉप टू बॉटम स्टोरी को पर बात करेंगे, यानी कि शक्तिमान की अर्श से फर्श की कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आज आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और आज इस वीडियो में आपकी बचपन की याद भी ताजा होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि शक्तिमान की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, शक्तिमान के निर्देशक निर्माता थे मुकेश खन्ना। तो दोस्तों, उस समय मुकेश खन्ना एक हॉलीवुड मूवी देख रहे थे, तो उसको देखकर उनको आइडिया आया कि क्यों ना हम इंडिया में भी एक सुपर हीरो लॉन्च करें, यानी कि कोई ऐसी मूवी या ऐसा सीरियल बनाए जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो है। क्योंकि उस समय जो हॉलीवुड में थे, ऐसे बहुत सारे सुपर हीरो थे जो कि दिखाए जा रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो शक्तिमान है इसकी शुरुआत किस तरह हुई। दोस्तों, जो शक्तिमान है उसकी पहले स्क्रिप्ट लिखी गई, और इसके निर्माता निर्देशक थे मुकेश खन्ना और डायरेक्टर थे दिनकर जानी। तो इन्होंने जब स्क्रिप्ट लिखी तो उस समय शक्तिमान का नाम रखा गया आकाश, यानी कि जो शक्तिमान सीरियल था वो आकाश के नाम से जाना जाता था। तो ये स्क्रिप्ट उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन को सुनाई, लेकिन राजश्री प्रोडक्शन ने इस स्क्रिप्ट को नकार दिया, क्योंकि उनको ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। इसके बाद मुकेश खन्ना ने उसी स्क्रिप्ट को रिक्रिएट किया, यानी कुछ कैरेक्टर में छेड़छाड़ की, कुछ स्क्रिप्ट में छेड़छाड़ करने के बाद दोबारा उसको राजश्री प्रोडक्शन को सुना गया। और जैसे कि इसका नाम आकाश रखा गया था, क्योंकि पहले इस सीरियल का नाम था आकाश, वो इसलिए था क्योंकि जो इसका कैरेक्टर था, यानी जो शक्तिमान था, वो क्या है, आकाश से नीचे था, यानी कि जो उसका कैरेक्टर था उसमें वो आकाश से संबंधित था, तो इसलिए इसका नाम आकाश रखा गया था। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में छेड़छाड़ करने के बाद इसका नाम रखा गया शक्तिमान। फिर यही स्क्रिप्ट राजश्री प्रोडक्शन को दोबारा सुनाई गई। उस समय राजश्री जो प्रोडक्शन था, तो उसको ये स्क्रिप्ट पसंद आ गई। उसके बाद इन्होंने जो शक्तिमान सीरियल पे काम करना शुरू कर दिया, और तो यहाँ से शक्तिमान सीरियल की शुरुआत हो गई। दोस्तों, 19 के दशक में 2 ही चैनल थे, डीडी नेशनल और डीडी मेट्रो। तो दोस्तों, उस समय जो ये शक्तिमान जो सीरियल था वो फिर दूरदर्शन को अप्रोच किया गया, क्योंकि ये शक्तिमान जो सीरियल था वो दूरदर्शन में प्रसारित होने वाला था। उसके बाद दूरदर्शन तैयार हो गया, तो फिर इसकी शूटिंग भी तैयार हो गई। लेकिन इससे पहले जो इसके निर्माता थे, यानी कि मुकेश खन्ना, उसको इसके डायरेक्टर जो दिनकर जानी, उन्होंने आगाह किया कि भाई इस सीरियल को बनाना हंसी मजाक नहीं है, क्योंकि इस सीरियल में बहुत सारे VFX, बहुत सारी ऐसी तकनीक इस्तेमाल होने वाली है जो कि उस समय इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन इस पर मुकेश खन्ना नहीं माने, उन्होंने ठान ली थी कि शक्तिमान जरूर बनाना है। तो फिर शक्तिमान की शुरुआत हो गई। दोस्तों, इस सीरियल में उस समय इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो कि उस समय बहुत कॉस्टली थी, क्योंकि शक्तिमान ऊपर से उड़ना, शक्तिमान का गूंजना, शक्तिमान से की आंखों से शक्तियाँ निकालना, इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी जो कि उस समय बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती थी। तो यानी कहीं ना कहीं शक्तिमान बनाना बहुत ही कॉस्टली हो गया था। लेकिन उस समय फिर क्या हुआ, जब शक्तिमान बनने लगा तो मुकेश खन्ना में पैसों की कमी पड़ने लगी। तो उन्होंने पैसों के लिए अपने एक दोस्त से आग्रह किया। उसने अपने दोस्त से 8 लाख रुपए मांगे, लेकिन उसके दोस्त ने 8 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन उसने बोला कि मैं शक्तिमान में 50% हिस्सेदार रखूंगा, जिसके लिए मुकेश खन्ना ने साफ मना कर दिया। उसके बाद जैसे शक्तिमान हिट हुआ, तो लगभग 1 साल बाद मुकेश खन्ना ने 8 लाख रुपए के 16 लाख रुपए अपने दोस्त को दिए।
इसके बाद शक्तिमान और चलता रहा, शक्तिमान ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ता रहा, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ती रही। उसके बाद शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना को और ही पैसे की जरूरत पड़ी। उसके बाद उन्होंने और ही बहुत दोस्तों से आग्रह किया। इस पर उनके एक दोस्त ने उनको लगभग 70 लाख रुपए दिए थे, वो कि बाद में उन्होंने फिर 70 लाख रुपए उनको लौटा दिए। तो इस तरह शक्तिमान के जो भी कहानी थी वो थी, तो वो बनती रही, लड़कों बच्चों को पसंद आती रही, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, उस समय मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय लगभग 21 दिनों में 13 एपिसोड की शूटिंग हो जाती थी, लेकिन शक्तिमान की केवल 21 दिनों में एक ही एपिसोड की शूटिंग हो पाई थी। रीजन यही था कि शक्तिमान को बनाना सच में ही शक्ति का खेल था, यानी शक्तिमान को बनाने इट इज नॉट ए कप ऑफ टी। शक्तिमान को बनाने में बहुत सारे एफर्ट लगने लग गए थे, ये सब टीम को पता लग गया था। यानी शक्तिमान को बनाना है तो उनको बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारी कॉस्ट जरूर लगानी पड़ेगी, क्योंकि 90 के दशक में शक्तिमान को शूट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि उस समय वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो शक्तिमान को टेक्नोलॉजी चाहिए थी। लेकिन फिर भी ये जो सीरियल था वो बनता रहा। दोस्तों, ये सीरियल बच्चों को इतना पसंद आया कि बच्चे इसके लिए बिल्कुल पागल हो जाते थे। और कुछ नमूने, कुछ कार्टून तो अपने ऐसे भी देखोगे, अपने गाँव शहरों में देखे होंगे कि आज उनका नाम शक्तिमान पड़ गया है, क्योंकि उनको गोल गोल घूमना, शक्तिमान, वे हर दिन शक्तिमान के रोल में ही खोए रहते थे। तो आज भी ऐसे गाँव शहरों में बहुत सारे लोग हैं जिनका उनके दोस्तों ने नाम शक्तिमान ही रख दिया है, यानी उनका नाम शक्तिमान ही हो गया है। दोस्तों, शक्तिमान के चलने के बाद बहुत सारे ऐसी खबरें भी आई कि बच्चे ऊपर से कूदने लगे कि मैं शक्तिमान बचाएगा। कि शक्तिमान के जो सीरियल था उसमें दिखाया था कि कोई भी गलत चीज हो रही है, शक्तिमान उसको बचाने आता था। कोई पाप कर रहा है, शक्तिमान उसे सिखाता था। कोई ऊपर से गिर गया, शक्तिमान उसको बचाता था। तो इस तरह बच्चों के ये जो शक्तिमान की जो एक्टिविटी दिमाग में घर कर गई थी, दिमाग में बैठ गई। तो बहुत बच्चों ने कहीं से कूदना, खिड़की से कूदना, कहीं किसी बिल्डिंग से कूदना शुरू कर दिया था, उनको लगता था कि शक्तिमान उनको बचाएगा। तो इस तरह कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की कि शक्तिमान को बंद किया जाए। तो कुछ लोगों का यही मानना था कि शक्तिमान जो बंद हुआ वो इसलिए बंद हुआ कि बहुत सारी हत्याएं, यानी बहुत सारे लोगों का बच्चों का ऊपर से गिरना या इस तरह की एक्टिविटी हमारे देश में सुनने को मिली है कि शक्तिमान को देखकर बच्चे पागल हो गए हैं, यानी बच्चे मरने लगे हैं। तो इसलिए शक्तिमान को बंद कर दिया गया, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है। दोस्तों, शक्तिमान उस समय इतना लोकप्रिय हो गया था कि बच्चे शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहनकर शादी विवाह में जाने लग गए थे। यहाँ तक कि कुछ फूड कंपनी ने भी शक्तिमान के नाम से शक्तिमान चून, शक्तिमान चिप्स और भी शक्तिमान के नाम से बहुत चीज आने लग गई थी, क्योंकि उस समय शक्तिमान बच्चों का लोकप्रिय बन गया था। यहाँ तक कि जब भी बच्चे शक्तिमान, जैसे जो मुकेश खन्ना थे जो इनका रोल निभा रहे थे, किसी और मूवी में देखते थे तो वे बोले शक्तिमान, तो उस मूवी को बच्चे पूरा देखते थे, क्योंकि जो शक्तिमान का जो कैरेक्टर है बच्चों को इतना पसंद आया था कि अगर मुकेश खन्ना को किसी मूवी में देखते थे तो बहुत ही पसंद करते थे। तो जो शक्तिमान के जो एपिसोड थे जो कि दूरदर्शन यानी कि डीडी नेशनल में प्रसारित होते थे, वो शनिवार की सुबह और मंगलवार की रात को प्रसारित होते थे, जिसके लिए दूरदर्शन ने 3,80,000 रुपये मुकेश खन्ना से लिए थे। इसके बाद मुकेश खन्ना ने इसको संडे में प्रसारित करना शुरू कर दिया। इसके लिए लगभग 7,80,000 रुपये उनको पे करने पड़े दूरदर्शन को। लगभग 104 एपिसोड के बाद दूरदर्शन ने इस जो रकम को 7,80,000 से 10,80,000 कर दिया है, जिसके बाद भी दूरदर्शन पर शक्तिमान लगातार प्रसारित होता रहा। तो इसके बाद जो मुकेश खन्ना का ये शक्तिमान है ये घाटे में चलने लगा। उसके बाद जो ये रकम थी 10,80,000, इसको भी आगे बढ़ाने के बाद 16 लाख किया जा रहा था। तो इसके बाद मुकेश खन्ना ने इसको बंद करने का निर्णय लिया, क्योंकि उस समय मुकेश खन्ना बहुत घाटे में पहुंच गए थे। तो लगभग 27 मार्च 2005 शक्तिमान बंद हो गया, यानी शक्तिमान की जो पूरी कहानी थी वो आधी अधूरी रहकर बंद हो गई। इसके बाद शक्तिमान कभी भी प्रसारित नहीं हो गया। 104 एपिसोड के बाद जब दूरदर्शन ने इसकी रकम बढ़ाने के लिए 16,80,000 रुपये तक की मांग की, तो ये तब जो इसके निर्माता निर्देशक थे मुकेश खन्ना, तो इन्होंने इसको बंद करने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस समय शक्तिमान की लोकप्रियता बच्चों में इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे परियों की कहानी के बिना रह सकते थे, लेकिन शक्तिमान देखे बिना नहीं रह सकते। लेकिन स्टिल ये उस टाइम बंद हो गया। दोस्तों, शक्तिमान की जो एक एपिसोड आता था शक्तिमान खत्म होने के बाद, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसमें कुछ सीखने को मिलता था। दोस्तों, शक्तिमान को बनाने में बहुत ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया था, जो कि आपने खुद देखी होगी, क्योंकि यहाँ तक गंगाधर का उड़ना, शक्तिमान का गोल गोल घूमना, बिल्डिंग्स, आंखों से शक्ति निकालना,
बहुत सारी तकनीक थी जो उस टाइम में बहुत सारी कॉस्टली थी। इसमें वीएफएक्स, क्रोमा की, ग्रीन पर्दा यानी ग्रीन स्क्रीन पे फिल्माना, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों लगभग 10 फरवरी 2022 को सोनी इंडिया ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ट्रेलर को दिखाया, जिसमें दिखाया गया था कि शक्तिमान दोबारा आ रहा है, शक्तिमान रिटर्न। तो यानी कि शक्तिमान की एक मूवी आने वाली थी। तो उसके बाद मुकेश खन्ना ने अपने ऑफिशियल चैनल पे भी बताया था कि शक्तिमान की एक मूवी आने वाली है। जब शक्तिमान यानी कि जो मुकेश खन्ना का एक चैनल है विषम के नाम से, विषम इंटरनेशनल के नाम से, तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन फॉलोअर होने के बाद इसकी घोषणा की थी कि शक्तिमान की एक मूवी आने वाली है। लेकिन लगभग आज 2 साल हो गए हैं, अब तक भी उस मूवी का कुछ पता नहीं लगा। लोगों के कमेंट यहाँ तक भी है कि कोई मूवी बना के भूल गए हो क्या कि हमें मूवी बनानी है। तो उस समय बहुत सारी अटकलें, अभी भी बहुत सारी खबरें आ रही थी कि भाई उसमें लीड रोल कौन निभाने वाला है, इन शक्तिमान का किरदार कौन निभाने वाला है, जिसमें अजय देवगन, शाहरुख खान और भी बहुत सारे अभिनेताओं के नाम आ रहे थे। लेकिन जब मुकेश खन्ना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि शक्तिमान की जो इमेज है वो बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो उसके लिए कुछ इस तरह एक्टर चाहिए जो कि अच्छा हो, यानी कि एक नया चेहरा वो सोच रहे हैं कि एक नया चेहरा हो, क्योंकि जो भी उनके अनुसार जो भी एक्टर हैं ये सभी कोई नंगा हो जाता है, कोई कैसा हो जाता है, यानी इनकी इमेज पब्लिक की नज़र में अच्छी नहीं है। लेकिन शक्तिमान का जो कैरेक्टर है वो बोले कि शक्तिमान का कैरेक्टर मैंने खुद निभाया, तो शक्तिमान की जो इमेज है वो बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। तो एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो कि इनसे अलग हो, यानी कि एक नया चेहरा वो तलाश रहे हैं। फिर कुछ अटकलें आई, कुछ ऐसी न्यूज आई कि भाई रणवीर सिंह यानी कि रणवीर सिंह इसका जो किरदार है निभाने वाले हैं। तो रणवीर सिंह को भी बहुत सारी न्यूज में दिखाया गया कि यहाँ तक भी ये भी खबर आई कि रणवीर सिंह जो मुकेश खन्ना से मिलने भी गए कि भाई मैं सही शक्तिमान का रोल निभाऊंगा, लेकिन मुकेश खन्ना उसके खिलाफ थे, क्योंकि जो रणवीर सिंह की जो इमेज है मुकेश खन्ना के लिए या और भी लोगों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वे किसी भी चीज में नंगे हो जाते, कुछ भी हो जाते, कुछ भी पहन लेते हैं, तो इमेज शक्तिमान को सूट नहीं कर रही थी। तो भाई जो ये मूवी थी शक्तिमान, तो इसमें रणवीर सिंह का नाम आया कि रणवीर सिंह ही शक्तिमान का किरदार निभाएंगे। ऐसी बहुत सारी न्यूज ट्विटर पे बहुत सारी न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब इसके बारे में एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना से पूछा गया कि क्या रणवीर सिंह इसका शक्तिमान का किरदार निभाने लायक है या निभाएंगे, तो उन्होंने बोला था नहीं। इसके अलावा उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों से वोट ही मांगी थी कौन इसके लिए अच्छा है, तो उसमें लोगों ने मोहित रैना है जो कि एक शिवजी का रोल भी निभा चुके हैं, और उसके अलावा विद्युत जामवाल, ये 2 लोग ही पसंद थी कि इनको शक्तिमान के किरदार में दिखाया जाए। लेकिन सोनी मेकर्स ने अनाउंस कर दिया था कि जो इसके शक्तिमान का जो किरदार है वो रणवीर सिंह निभाएंगे। दोस्तों जब मुकेश खन्ना से इसके बारे में पूछा गया कि क्या रणवीर सिंह शक्तिमान के किरदार के लायक है, तो उन्होंने नाम बोल दिया। उन्होंने बोला कि ये रणवीर सिंह एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन वो इस किरदार के लायक नहीं है, क्योंकि उनकी इमेज पब्लिक की नज़रों में गंदी है, वे नंगे हो जाते हैं। लेकिन शक्तिमान का जो कैरेक्टर है वो एक सच्चा कैरेक्टर है, वो एक अच्छा कैरेक्टर है जो बच्चों को पसंद आता है। लेकिन दोस्तों अभी भी ये मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है, ना इसकी शूटिंग हुई है, यानी कि ये मूवी एक ठंडे बस्ते में चली गई हुई है, इसकी कोई भी शूटिंग आगे इसके बारे में कोई भी खबर नहीं आई है। तो अभी पता नहीं ये मूवी कब रिलीज होगी, आएगी या नहीं आएगी, तो देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और आपको शक्तिमान का कौन सा कैरेक्टर पसंद है, यानी कपाला, किलविस, डॉक्टर जेकाल या शक्तिमान का जो भी कैरेक्टर पसंद है, तो आप भाई कमेंट करके बताएं। और आगे आप हमें ये बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, और हमें इसका पार्ट 2 लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, क्योंकि शक्तिमान के पीछे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो कि आपको नहीं पता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आगे हम इस वीडियो को पार्ट 2 में भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी हम डॉक्यूमेंट्री, इस तरह की वीडियो, ऐसी वीडियो जो अनकवर्ड वीडियो जो कि आपको नहीं पता है, उनको आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। It's not a game, it's a rich